तो आज हम देख रहे हैं श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, द गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण। हाँ। और इसमें भी वो जो मार्च 1882 वाला हिस्सा है ना, हाँ। जिसे महेंद्रनाथ गुप्त मतलब एम ने लिखा है। बिल्कुल, एम की डायरी। मकसद बस यही कि उस समय दक्षिणेश्वर का माहौल कैसा था, श्री रामकृष्ण क्या बातें कर रहे थे, उनका व्यक्तित्व, उसे थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल, और ये हिस्सा हमें सीधे दक्षिणेश्वर के उस माहौल में ले जाता है। वो मंदिर, माँ काली का स्थान, भक्त लोग। हाँ, वो महसूस होता है पढ़ते हुए। एम ने इसे बड़ी खूबसूरती से दर्ज किया है। अच्छा, तो एम लिखते हैं कि माहौल शांत था, पवित्र था। श्री रामकृष्ण का कमरा तो जैसे भक्तों का अड्डा बन गया था। उनकी दिनचर्या मतलब पूजा के अलावा क्या चलता था? हाँ, तो एम बताते हैं कि सुबह माँ काली की पूजा होती थी। उसके बाद ज्यादातर वक्त भक्तों के साथ ही बीतता था, बातचीत में। कैसी बातचीत? कुछ खास? हाँ, बहुत सहज। मतलब कभी हंसी मजाक चल रहा है तो कभी एकदम गहरी आध्यात्मिक बातें हो रही हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि बात करते करते या भजन गाते गाते वो एकदम भाव में आ जाते थे। माँ माँ कहते हुए समाधि में चले जाते थे। समाधि मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल परे? हाँ बिल्कुल, जहाँ कोई होश नहीं, और फिर थोड़ी देर में वापस बिल्कुल सहज। बच्चों जैसा स्वभाव था उनका, सबसे बहुत प्यार से मिलते थे। ये कमाल है, एक तरफ गहरी समाधि, दूसरी तरफ इतना सरल व्यवहार। अच्छा, इस दौरान उनकी शिक्षाओं में क्या मुख्य बातें थीं, टीचिंग्स? कई जरूरी बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि ईश्वर के रूप अनेक हैं, पर ईश्वर एक है। साकार भी वही, निराकार भी वही। साकार मतलब जैसे माँ काली की मूर्ति, और निराकार मतलब बिना रूप वाला ब्रह्म। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा दोनों सच है। जैसे वो दूध का उदाहरण देते थे ना। हाँ। कि दूध है, फिर वही दही बन गया, मक्खन बन गया, घी बन गया, है तो दूध ही, रूप बदल गए। वैसे ही ईश्वर है। ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझाया उन्होंने। और भक्ति मार्ग के बारे में क्या कहा? भक्ति को तो उन्होंने कलयुग के लिए सबसे बेस्ट बताया, सबसे सीधा रास्ता। हाँ, कर्मकांड वगैरह से भी ज्यादा। हाँ, मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए सच्ची तड़प, व्याकुलता, एक बच्चे की तरह जिद करना भगवान के लिए। उनका कहना था कि प्रेम और भक्ति से ईश्वर जल्दी रीझते हैं। और वो माया वाली बात, सांसारिक मोह, हाँ, उससे सावधान रहने को कहा। माया की तुलना की उन्होंने मछली पकड़ने वाले जाल से। अच्छा, कैसे? जैसे मछुआरा चारा फेंकता है, मछली फंस जाती है, वैसे ही ये दुनिया की चीजें हैं। पैसा, नाम, शोहरत, सुख, ये सब चारा हैं। इंसान इनमें फंसकर भगवान को भूल जाता है। बात तो सही है। तो इससे बचने का तरीका? उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो सत्संग, मतलब अच्छे भक्तों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, और दूसरा ईश्वर का चिंतन, लगातार भगवान को याद करते रहना। तो ये सब बातें एम ने दर्ज की। उनकी क्या भूमिका रही इसमें? सिर्फ लिखने वाले की? नहीं, सिर्फ लिखने वाले की नहीं। एम ने जिस तरह से लिखा है ना, वो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे श्री रामकृष्ण हमारे सामने बैठे हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी समाधि की गहराई, सब कुछ। हाँ, ये तो है। एम के जरिए ही हम उनकी बातों की प्रैक्टिकलिटी को समझ पाते हैं कि वो कितनी सीधी, सरल और सबके लिए थी। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, ये उस अनुभव को जीना है एक तरह से। बिल्कुल सही। जिस बारीकी से एम ने उनके अलग अलग मूड्स को पकड़ा है, कभी एकदम गंभीर समाधि में, तो कभी भक्तों से मजाक करते हुए, वो अद्भुत है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है ना, हाँ, कि श्री रामकृष्ण ये संतुलन कैसे साधते थे? एक तरफ वो गहरी समाधि की अवस्था, और दूसरी तरफ बिल्कुल आम इंसानों जैसा, यहाँ तक कि बच्चों जैसा व्यवहार। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना है, या फिर दुनिया में रहते हुए हर पल में उसे जीना है? ये एक गहरा सवाल है।